ऑटो सिलेंडर। फाइनाइट का ऐसा नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है फाइनाइट का, और एम्पियर सर्किट लॉ से आप निकाल नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? एम्पियर सर्किट लॉ से आप निकाल नहीं सकते। अब देखिए यहां पे ये है ड्राइव मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड एंड इनसाइड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। ये तुम्हारा बोर्ड में लिखा होगा, नहीं भी लिखा है तो भी एम्पीरियन लॉ से निकालना है। एम्पीरियन सर्किटल लॉ, एम्पीरियन सर्किटल लॉ, एम्पीरियन सर्किटल लॉ से निकालना क्या है? ड्राइव मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड एंड इनसाइड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। अच्छा, स्फीयर से नहीं निकाले कि स्फीयर का बाद में करेंगे। स्फीयर जैसे स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वैसे स्फीयर नहीं आएगा, जैसे स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वैसे स्फीयर नहीं आएगा। बोल, स्फीयर नहीं आएगा। अबे स्फीयर जैसा वायर थोड़ी ना होता जिसमें करंट फ्लो करेगा। स्फीयर में करंट कैसे फ्लो करेगा भाई? स्फीयर में करंट कैसे फ्लो करेगा भाई? अरे हाँ सर जी, करंट तो वायर में ही फ्लो करेगा। तो ऐसा वायर है देख, और ये इन्फिनिटी तक गया है, ऐसा नहीं कि यहीं तक है, इन्फिनिटी तक गया है ऐसे, और अंदर से है ये खाली। अच्छा तू समझ गया? नो बोल रहा है, कैसे नो? नो कैसे बताना? नो कैसे बताना? अंदर खाली है, अंदर क्या है? खाली है, हॉलो है, हॉलो। स्फीयर में करंट कैसे फ्लो करेगा? हाँ सॉरी, ये समझ गया तो तू कि स्फीयर में करंट कैसे फ्लो करेगा, इसलिए स्फीयर का कोई मतलब नहीं है, इसलिए स्फीयर का कोई मतलब नहीं है। समझ गया था तू? तो स्फीयर से हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालते, सिलेंडर का निकालते। तो ये इनफाइनाइट सिलेंडर है। अब यहां पे देखिए, ये है तुम्हारा रेडियस कैपिटल आर, ठीक है, ओके। करंट कैसे फ्लो कर रहा है? ऐसे, अंदर तो मटेरियल है ही नहीं, हॉलो स्फीयर है, तो करंट इस पर ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, समझ ले एक बार, ऐसे फ्लो कर रहा है। ऐसे करंट फ्लो कर रहा है यार, रेडियस इसमें देखो आई, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, देखो इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। अब देखो यहां पे हमने डॉटेड लाइन बनाई है, ये हमने डॉटेड लाइन बनाई। अब पूरा ही बना लो, एक्सिस हो गया इसका, एक्सिस हो गया इसका। अब मान लो यहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है स्मॉल आर डिस्टेंस में, अंदर में। तो यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो एम्पीरियन लूप बनाओगे। ये एम्पीरियन लूप मैंने डीएल एलिमेंट का बनाया, इमेजनरी एम्पीरियन लूप इस पॉइंट से पास कर रहा है। यहाँ पे लगाओ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब आप इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। बताओ इसके अंदर कितना करंट इनक्लोज हो रहा है? तो करंट तो सरफेस से पास कर रहा है, ऐसे होगा। करंट इस पॉइंट से पास कर रहा है, ऐसे ऐसे से पास कर रहा है। करंट यहाँ से पास कर रहा है, ठीक है, करंट ऐसे पास कर रहा है। तुमने एम्पीरियन लूप यहाँ बनाया, देखो यहाँ पे बनाया एम्पीरियन लूप, यहाँ पे बनाया। तो यहाँ पे जब तुमने एम्पीरियन लूप बनाया, यहाँ पे जब तुमने एम्पीरियन लूप बनाया, तो इसमें से कोई करंट ही पास नहीं कर रहा, आई जीरो। तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर जीरो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर में जीरो। जैसे हॉलो स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं रहता, तो हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाता है? जीरो। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा जीरो, उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा जीरो। क्या बात आपको ये समझ में आया? क्या बात ये समझ में आया? चमका? हाँ सर चमक तो रहा है थोड़ा थोड़ा, चमक चमक चम 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 चम, चमक चमक चम 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 चम, तो थोड़ा थोड़ा तो चमक रहा है, बिल्कुल ऐसे ही चमकना चाहिए। क्लियर है क्या? ठीक है। अब हम आउटसाइड जाते हैं। आउटसाइड कहाँ? अब देखो इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है ना कि इसको इन्फिनिटी लो। तो यहां पे भी फील्ड निकालने के लिए अब एम्पीरियन लूप्स ऐसे बना सकते हैं। कैसे? ऐसा एम्पीरियन लूप बना सकते हैं, देखिए ऐसा, ऐसा एम्पीरियन लूप बना सकते हैं, ऐसे। ये एम्पीरियन लूप हो गया। अब यहां पे फील्ड निकालना है, तो सेंटर से ये स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहां पे एक छोटा सा डीएल एलिमेंट लोगे, ऐसे ऐसे डीएल एलिमेंट लोगे। यहां पे आपका करंट का है ऊपर, तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, देखो ना ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ऐसा। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी बी। अब यहीं पे देखो डीएल भी आगे, मैग्नेटिक फील्ड भी आगे, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ आउटसाइड में, आउटसाइड स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज, बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई इनक्लोज, यही लिखोगे।
हाँ सर यही लिखेंगे। देखो बेटा यहाँ पे बी की डायरेक्शन डीएल की डायरेक्शन सेम है। देखो बी कहाँ है सर आगे, डीएल कहाँ है आगे, दोनों आगे है। हाँ सर बी भी आगे और डीएल भी आगे, बी भी आगे और डीएल भी आगे, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। देखो बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपका बाहर निकल जाए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बचेगा। करंट कितना आ रहा है सर, म्यू नॉट इंटू आई। यहां से डीएल का लेंथ कितना होगा, तो ये जो डीएल एलिमेंट माना है आर रेडियस का सर्कल है, तो आर रेडियस के सर्कल पे छोटा लोगे तो उसका टोटल सर्कमफ्रेंस आ जाएगा 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, तो बी बराबर आ जाएगा म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर, सेम एज वायर, सेम एज वायर। वायर जैसा ही नहीं बचेगा पूरा का पूरा, जैसा वायर का होता है वैसा ही नहीं बन गया ये। देखो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, तो कहीं भी हॉलो सिलेंडर के बाहर फील्ड लिखोगे, कहीं भी हॉलो सिलेंडर के बाहर फील्ड लिखोगे तो सारे करंट को सेंटर पर मान के लिखो। देखो सारे करंट को इस वायर पे मान लिया आपने, कैपिटल आर नहीं आएगा क्योंकि हमने डीएल एलिमेंट इसका लिया जो कि स्मॉल आर रेडियस का है। हाँ इसके सरफेस पर लिखोगे, ये तुम्हारा केस 1 हो गया, ये तुम्हारा केस 2 हो गया। सरफेस पर लिखोगे केस 3, सरफेस पर, बी एट सरफेस, तो अगर सरफेस पर लिखोगे तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई बटा 2 पाई कैपिटल आर। क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई कैपिटल आर। सरफेस पर लिखोगे तो ये आएगा म्यू नॉट आई बटा 2 पाई कैपिटल आर। सरफेस पर, यहां पे सरफेस पर लिखोगे तो ये आएगा म्यू नॉट आई बटा 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, अब ग्राफ कैसा बनेगा इसका बताओ। ग्राफ सर, ग्राफ तो अगर ग्राफ बनाओगे यहां से डिस्टेंस मेजर करोगे तो यहां से यहां तक तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, सरफेस पर ये आएगा, उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक वायर जैसा घटेगा, ये बनेगा ग्राफ। अगर मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस हॉलो सिलेंडर का बनाओगे, किसका बनाओगे भाई, हॉलो सिलेंडर, तो यहां से यहां तक तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में 0 है, अंदर में तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है बेटा, अंदर में तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, बाहर में मैग्नेटिक फील्ड देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, ऐसा बनेगा। देखो देखो ऐसा बनेगा, बाहर में इस तरह का ग्राफ बनेगा। देखो बताओ समझ में आया, अंदर में 0 और बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, वायर जैसा। लिखो भाई, लिखिए प्लीज।